नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे अब मरेगा परमाणु, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी जानती है कि मैं उस पर हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन किसी तरह इसे बेबस तो करना ही होगा। ये हिंसक होती जा रही है ताड़, लेकिन इसे बेबस करूं तो कैसे। फंदेबाज का वो अजीब सा फंदा उठाकर फेंक दिया परमाणु ने। परिणाम लहराकर धड़ाम से सड़क पर गिरी हैना। धड़ाम आई। दूसरे पल परमाणु ने हैरान खड़े अंगार पर वार कर दिया। अब आपकी बारी है, लेकिन पहला वार तो मैं ही करूं तो ही अच्छा रहेगा। भड़ाक। तभी आया संभलता हुआ अंगार। तेरा ये पहला वार तेरी आखिरी वार साबित होगा परमाणु। ओह। दहकता रीन चिपक कर रह गया परमाणु के शरीर से। परमाणु, ये दहकता रिंग तेरी जिंदगी को यमराज के पास ले जाएगा। उफ। ये रिम जिस तरह से गर्दन से चिपक गया है, वैसे तो इसे अलग करना मुश्किल लग रहा है। ये ठंडा हो तो बात बने, वरना ये तो मेरी एस्बेस्टस की पोशाक को कुछ ही पलों में जलाकर मेरे शरीर तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये ठंडा हो कैसे? यहाँ तो आसपास कहीं पानी नजर नहीं आ रहा। अचानक परमाणु की नजर पास ही खड़े टाइफून पर पड़ी। ये तो बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा वाली बात हो गई। पानी का भंडार मेरे सामने मौजूद है और मैं पानी ढूंढ रहा हूँ। लपक कर टाइफून से लिपट गया परमाणु। अब तो उस दहकते रिम ने ठंडा होना ही था। धन्यवाद प्रोफेसर मार्टिन। इस तरह बचने से क्या होगा परमाणु? मैं तेरे जिस्म को इससे भी भयंकर आग में लपेट दूंगा। आग का ये खेल अब तू ज्यादा देर तक नहीं खेल पाएगा अंगार, क्योंकि अब मैंने तेरा इंतजाम सोच लिया है, और वो इंतजाम है वो वाटर पाइपलाइन। पाइपलाइन के पास पहुंचकर उस पर लगा व्हील को एक झटके से पानी व्हील को उखाड़कर पाइपलाइन से आजाद हुआ। इस स्थिति के लिए अंगारा कहाँ तैयार था, इसलिए आ गया पानी की चपेट में। ओह। और उस चपेट से अंगार ने जो कुछ करना चाहा, तो परमाणु ने फिर बेहोशी की दुनिया में पहुंचा दिया। धड़ाक। यहाँ कहाँ आ रहे हैं श्रीमान? वहीं जाइए। इन घटनाओं को टाइफून मुख बना देख रहा था। भड़ाक। परमाणु अंगार को भी धराशायी करने जा रहा है, और टाइफून खड़ा खड़ा ये हालत देख रहा है। इसका मतलब वो हमारी तरह परमाणु का दुश्मन नहीं है। उसे परमाणु का दुश्मन बनाना होगा, क्योंकि अब तो वही हमें बचा सकता है। दूसरे क्षण गुनाकर चीखा। टाइफून, परमाणु को रोको। अगर ब्रेन मास्टर को तुम्हारे इस रवैये का पता चलेगा, तो वो तुम्हें तुम्हारे बच्चों के हत्यारे का पता कभी नहीं बताएगा। गुनाकर के शब्दों ने जादू सा असर किया। हिचकिचाते हुए टाइफून ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। इसी के साथ प्रोफेसर मार्टिन, तुम भी? हाँ परमाणु, मैं भी इन्हीं के साथ हूँ, क्योंकि इनके साथ रहकर ही मैं उस दरिंदे तक पहुँच सकता हूँ जिसने मेरे जिगर के टुकड़े का कत्ल किया है। ओह। टाइफून के आगे उखड़ने लगे परमाणु के पांव। इधर संभल गए परमाणु के सभी दुश्मन। उफ। कुछ देर और पानी में रहता तो ठंडा हो जाता मेरा शरीर। इया। परमाणु पर हमला हुआ चारों का एक साथ। तेरी खून का कतरा कतरा बहाकर रख दूंगी परमाणु, और मैं तेरी आत्मा को अब तेरे शरीर से अलग कर दूंगा इस फंदे से। माफ करना परमाणु, मैं तुम्हें चाहकर भी इनसे नहीं बचा सकता। गुनाकर के हाथों अब मरेगा तू। चार खूंखार दरिंदे और कहाँ अकेला परमाणु। तो परमाणु का खात्मा तो होना ही था उसका। भड़ाक। अब परमाणु पर अंतिम वार करना ही था अंगार, गुनाकर और फंदेबाज ने कि चीख पड़ी है ना। रुक जाओ। परमाणु को अगर तुमने इतनी आसानी से मार दिया, तो इसे तड़प तड़प कर मरता देखने का मजा कैसे आएगा? भला मैं इसे अपनी आंखों के सामने मरता कैसे देख सकती हूँ? मैं चाहती हूँ इसे बचने का एक चांस जरूर मिले।
शैतानी चमक उभर आई फंदेबाज की आंखों में। ठीक कहा हैना ने, परमाणु को सचमुच तड़प तड़प कर ही मरना चाहिए। इस वैन को नोटों से खाली करो, मैं इसको तड़पा तड़पा कर मारने का इंतजाम करता हूँ। कुछ देर बाद ही उस वैन को रस्सी के सहारे पेड़ पर टांग दिया गया। क्यों, परमाणु का इस तरह मरना तो पसंद है ना तुम्हें? लेकिन अब बकवास नहीं, चलो हमारे साथ। हैना को लगभग खींचते हुए वो ले जाते हुए रवाना हुए सभी। पीछे छोड़ गए परमाणु को ठीक मौत के मुंह में फंसाकर। उफ, इस स्थिति में 100% मौत है मेरी। भारी वैन जिस रस्सी से बंधी हुई है वो किसी भी समय पूरी तरह जल जाएगी और वैगन के गिरने की वजह से मेरी चटनी बन जाएगी। ऐसी स्थिति में प्रोफेसर ही कुछ कर सकते हैं, लेकिन वे कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? क्या बात है? खौ खौ, परमाणु को सुनाई दी प्रोफेसर की आवाज़। परमाणु, ये मैं बोल रहा हूँ, तुम जिस स्थिति में फंसे हुए हो मुझे उसकी पूरी खबर है। मैं तुम्हें ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू प्रोफेसर, जल्दी कीजिए। कुछ पल बाद ही परमाणु को प्रोफेसर की घबराई आवाज़ सुनाई दी। सब गड़बड़ हो गई है परमाणु, ट्रांसमिशन स्विच इन मौके पर जाम हो गया है। अब मैं अपनी तरफ से तुम्हें ट्रांसमिट नहीं कर सकता, लेकिन तुम घबराना मत, मैं अभी प्रियंका को तुम्हारी सहायता के लिए भेज रहा हूँ। उफ, जल्दी जल्दी कीजिए प्रोफेसर, मौत मुझसे कुछ ही पल की दूरी पर है। घबराना नहीं परमाणु, मैं तुमसे संबंध विच्छेद करके प्रियंका से संबंध बनाता हूँ। घबराना नहीं, मैं उसे भेज रहा हूँ। मस्तिष्क में चुप्पी छाने के साथ ही परमाणु को मौत फिर सामने दिखाई देने लगी। रस्सी किसी भी पल पूरी तरह जल सकती है। मैं प्रियंका के पहुंचने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मौत से बचने के लिए मुझे खुद ही कुछ करना होगा, लेकिन क्या? इस स्थिति में मैं हाथ पांव हिलाकर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वे बंधे हुए हैं। लेकिन मेरा मुंह तो खुला है, उसी से शायद कुछ हो सकता है। दूसरे पल परमाणु बंदर की भांति खोंखिया उठा। खो खो खो। इस तरीके से जो चमत्कार होने की मुझे आशा है उसके चांस तो 1% है, लेकिन क्या पता ये 1% बाकी 99% पर हावी हो जाए। परमाणु के साथ बंदरों ने नाच शुरू कर दिया और परमाणु और तेजी से चीखने लगा। खो 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 खो। इसी के साथ बंदरों का भी क्रोध बढ़ता चला गया। अब तो उन्होंने गुस्से में चीखते परमाणु पर आम फेंक कर मारने भी शुरू कर दिए। खो 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 खो। उधर जलती रस्सी किसी भी पल टूट सकती थी। इधर परमाणु पर अब बंदरों द्वारा फेंके गए आमों की वर्षा सी हो रही थी। खो खो। और वह जलती अब टूट ही गई वह रस्सी और भारी वैगन चल पड़ी परमाणु को चटनी की तरह पीसने। लेकिन वैगन परमाणु तक पहुंच पाती उससे पहले ही बंदरों द्वारा फेंका गया एक आम परमाणु की वेल के एक स्विच से टकराया। खट, और परमाणु ट्रांसमिट होने में कामयाब हो गया। ट्रांसमिट हो गया था परमाणु। एक क्षण के उस हिस्से से पहले जो एक क्षण का 1000वां हिस्सा था। उफ, राम की तरह वानर सेना ने आज मुझे भी एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। ठीक तभी आ पहुंची प्रियंका। परमाणु, मुझे आने में कुछ पलों की देर हो गई। तुम ठीक तो हो ना परमाणु? कैसे बचे तुम? आज तो भगवान ने ही बचाया है मुझे प्रियंका। खो खो। अभी कुछ क्षण पहले जो घटना मेरे साथ घटी है उसने साबित कर दिया कि भगवान है और हमारे आसपास ही कहीं है। फिर प्रियंका को सारी बात बताकर बोला परमाणु, तुमने आने में देर क्यों कर दी? कहाँ थी तुम? शहर से बाहर अपेक्स बोर्डिंग स्कूल में टाइफून के बच्चों के गायब होने की इन्वेस्टिगेशन करने गई थी मैं वहाँ। ओह, कुछ पता चला? हाँ, स्कूल के प्रिंसिपल कहते हैं कि बच्चों के गायब होने से पहले एक व्यक्ति यह कहकर उनसे मिलने आया था कि उसे तुमने यानी इंस्पेक्टर विनय ने बच्चों का हालचाल जानने भेजा है। सभी को शक है कि बच्चों के अपहरण और उनके हत्या के पीछे उसका ही हाथ है। हो सकता है, लेकिन वो था कौन? कुछ पता चला? कुछ खास नहीं। प्रिंसिपल ने सिर्फ
प्रिंसिपल ने सिर्फ इतना 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 पता किया था कि वो आदमी जब तक उनके सामने रहा वो अपनी मूंछों के बालों को उड़ने के अंदाज में खींच रहा था। ये उसकी अंदाज रही होगी, लेकिन इससे शायद ही उसका कुछ पता चले। इंस्पेक्टर विनय और ममता पाठक बनकर पुलिस हेडक्वार्टर के कंप्यूटर के सामने मौजूद थे। नहीं, ये नहीं, सर्च और आगे बढ़ाओ। अपने मूंछों का बाल खींचने वाला आदमी, ऐसे किसी आदमी के बारे में मैंने शायद कभी सुना है, शायद पुलिस रिकॉर्ड में। आओ मेरे साथ। तुरंत ही वहां से रवाना हुआ परमाणु और प्रलयंका इंस्पेक्टर विनय और ममता पाठक बनकर पुलिस हेडक्वार्टर के कंप्यूटर के सामने मौजूद थे। नहीं, ये नहीं, सर्च और आगे बढ़ाओ जल्द ही। नाम आसन राही, उम्र 30 साल, अपराध हत्या, डकैती, अपहरण करना। आसम राही। तभी तभी परमाणु प्रलयंका बनकर उड़ चले दोनों। अब वो पताल में भी घुस गया है तो भी मैं वहां से खोद निकालूंगा मैं उसे। और इधर यहाँ इस लूट की सफलता की शानदार बधाई देते मैं तुम सबको ये हैरत अंगेज सूचना भी दे रहा हूँ कि तुम्हारा दुश्मन परमाणु, जिसे तुम मौत के शिकंजे में फंसाकर आए थे, वो बच निकला है। सभी को चौंका देने वाली खबर थी। कैसे हुआ ये? कमाल है। जाने कौन सी शक्ति है उस कमबख्त परमाणु के पास कि कैसी भी मौत में फंसाओ बस निकलता है। मैं तो जानती थी परमाणु अपने आप को उस मौत से बचा ही लेगा। परमाणु के पास जो अद्भुत शक्ति है दोस्तों, उसका नाम दिमाग है। उसी दिमाग की बदौलत वो मौत के हर जबड़े को तोड़कर बच निकलता है। लेकिन अपने दिमाग के बल पर जिस जाल में मैं उसे फंसाऊंगा, उसमें उसकी आत्मा भी आजाद नहीं हो सकती। वह हर हाल में मरेगा और उसे मारने वाले होंगे तुम सब। लेकिन तुम अपना वो जाल फैलाओगे कब? आज, अभी। आओ मेरे साथ। सभी को लेकर ब्रेन मास्टर आ पहुंचा यहाँ। वाजीराबाद के निजाम के बारे में तुमने सुना ही होगा। मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ जो हिंदुस्तान का सबसे अमीर होने का गौरव प्राप्त है। और उसे गौरव हासिल है इस खजाने के कारण, जिनमें मौजूद है कई मन सोना, बहुमूल्य हीरे जवाहरात और बेशकीमती हीरे और पन्ने। फिलहाल ये खजाना निजाम की मिल्कियत है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार ने इस खजाने को अधिग्रहण करने का फैसला कर दिया है। कुछ ही दिनों में सरकार इस बेशकीमती खजाने पर कब्जा कर लेगी और निजाम को उसके बदले देगी सिर्फ 70 अरब रुपए। लेकिन मेरा एक क्लाइंट कहता है कि ना तो ये खजाना सरकार के हाथ लगे और ना निजाम के पास ही रह पाए। वो इस खजाने को खुद हासिल करना चाहता है और चूंकि इसको प्राप्त करने के लिए उसने मुझे 50 करोड़ का ऑफर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए वो खजाना लूटो। इस काम के लिए मैं तुम सबको 5-5 करोड़ रुपए दूंगा और दूंगा परमाणु ठीक 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 वहीं जहां मौजूद है निजाम का खजाना। हम तुम्हारे लिए काम करने को तैयार हैं, लेकिन क्या खजाने तक पहुंचना आसान होगा? नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं अब तक वो खजाना हजारों बार लूट चुका होता। इतनी अधिक सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा हुआ है वो खजाना कि उस तक पहुंचने की सोचने से पहले एक बारगी तो मौत का कलेजा भी थर्रा उठे। खजाना जिस महल में रखा है अमेक किले जैसा है। उसके चप्पे चप्पे पर हथियारों से लैस सुरक्षा गार्ड तैनात हैं। अगर उन गार्डों से निपट भी लिया जाए तो भी महल के अंदर घुसना मुश्किल है, क्योंकि महल के अंदर घुसने का एक ही रास्ता है और उस रास्ते पर मौजूद है 2.5 फुट मोटी लोहे की चादर का दरवाजा, जिसे खोलने का तरीका सिर्फ निजाम को ही मालूम है। किसी तरह दरवाजा खोलकर कोई अंदर पहुंच भी गया तो आंगन में यांत्रिक चमगादड़ों के रूप में मौत विचरती रहती है। उस मौत को भी किसी तरह मात दे दी जाए तो भी वहां से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। क्यों? क्योंकि वहां से खजाने तक पहुंचने के लिए बड़े हॉल को पार करना होता है, जिसकी दर्रों दीवारें ईंट पत्थर की नहीं बल्कि ना पिघलने वाली ठोस बर्फ की बनी है। इस हॉल के फर्श पर अलग अलग रंग के त्रिभुज बने हुए हैं।
और बड़े बड़े और ये और उसी हॉल से होकर पार और उसे उसे उस हॉल से होकर ही पार किया जा सकता है। लेकिन ऐसा वही कर सकता है जो त्रिभुजों को जानता हो, क्योंकि त्रिभुज पर पांव रखने का मतलब हॉल में एक बेहद तेज कर्कश होना। और ये तो शायद तुम जानते हुए हो कि बर्फ के बने उस महल में ध्वनि का क्या असर होगा। तेज ध्वनि के प्रभाव से बर्फ का पूरा महल भरभरा कर गिर पड़ेगा और वहां मौजूद व्यक्तियों की समाधि बना देगा। ओह, इतना मुश्किल। हाँ, इन सब के बाद तुम पहुंच सकोगे वहां। तो इन सब के बाद तुम पहुंच सकोगे वहां तक। कैसे मात दोगे मौत 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 को, मौत से बने इन मुश्किलों को मात देना हमारा काम है। तुम ये बताओ, जब खजाने तक पहुंचना इतना मुश्किल है तो परमाणु वहां कैसे पहुंचेगा? ये सोचना मेरा काम है। मैंने तुम्हें बता दिया है कि परमाणु वहीं मिलेगा तो वहीं मिलेगा, और मेरे बच्चों के हत्यारों का नाम वो भी तुम्हें वही पता चलेगा। मैं तुम्हारे गले में एक लॉकेट डाल दूंगा जो असल में माइक्रोफोन होगा। उस पर बोलकर मैं तुम्हें उस हत्यारे का पता बताऊंगा। इसलिए फिलहाल तुम सिर्फ खजाना हासिल करने के बारे में सोचो। अगर तुमने वहां हत्यारे का नाम नहीं बताया तो इस शहर के तबाह होने से पहले सबसे पहले लाश तेरी गिरेगी, ब्रेन मास्टर। यहाँ परमाणु एवं प्रलय का धड़ाक भड़ाक आ ऊ भाड़ ताड़। उसके बाद ही आसन राही फौलादी सिकंजे में भेड़िए की तरह गुर्रा रहा था परमाणु। आसन राही, तुमने 2 लड़कों का अपहरण करके उनकी हत्या की है। बता, तुझे मौत का ये खेल खेलने से कोई भी नहीं बचा सकता। घिघिया उठा आसन राही। मैंने उन बच्चों को नहीं मारा परमाणु। हाँ, मैं स्कूल से उनका अपहरण करके जरूर लाया था, और ये काम मैंने किया है क्राइम प्लेसमेंट सर्विस के लिए। मैंने बच्चे उन्हें ही सौंप दिए। क्राइम प्लेसमेंट सर्विस? अगर तूने मुझसे झूठ बोला आसन राही तो समझ ले तेरी जिंदगी के बहुत कम दिन बाकी हैं। कर आओ प्रियंका, अब हमारा निशाना होगा क्राइम प्लेसमेंट सर्विस। तभी परमाणु के मस्तिष्क में गूंजी वो आवाज। परमाणु, तुम मेरी आवाज सुन रहे हो ना? तुरंत मेरे पास पहुंचो। प्रोफेसर साहब, मुझे तुरंत बुला रहे हैं प्रियंका। लगता है कोई इमरजेंसी है। तुम क्राइम प्लेसमेंट सर्विस पहुंचकर सच्चाई का पता करो। मैं जाकर प्रोफेसर से मिलता हूं। ठीक है। प्रियंका से तुरंत ही अलग होकर परमाणु पहुंचा प्रोफेसर के पास। अभी कुछ देर पहले वजीराबाद के निजाम से वजीराबाद रेडियो स्टेशन से एक अपील जारी की गई है, जिसमें उसने मदद के लिए तुम्हें शीघ्र ही वजीराबाद पहुंचने की गुहार की है। ठीक है प्रोफेसर, मैं तुरंत रवाना होता हूं। वजीराबाद के निजाम जैसे दौलतमंद व्यक्ति पर आखिर क्या मुसीबत आन पड़ी है जो वो मेरी मदद चाहता है? वजीराबाद के निजाम पर आई मुसीबत हायना, फंदेबाज, अंगार, गुनाहगार और टाइफिन के रूप में थी। धाएं। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।